गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो अपना सवाल है वो थोड़ा सा अलग है और सवाल है अपना जेट 2026 में सिलेक्शन कैसे लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे राजस्थान के, लगभग 40,000 स्टूडेंट्स हर साल तैयारी करते हैं और इस साल भी तैयारी कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक सवाल शुरुआत से चलता है कि सिलेक्शन के लिए विशेष क्या करें, क्या रणनीति अपनाएं, कौन सी किताब पढ़ें, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। इन सारे टॉपिक्स पर आज मैं चर्चा करूंगा और बहुत विस्तार से बात करूंगा, सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से लेते हुए। सबसे पहली बात, जेट 2026 की तैयारी शुरू करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, पहले मैं उस बात पर चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट और हमारे दूसरे टॉपिक पर। सबसे पहला सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल हमारा कहाँ से है, वो है स्टडी मटेरियल से। कहाँ से है? स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल ही आपका डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितनी रैंक आपकी आएगी। क्योंकि जिस क्वालिटी का आपके पास में स्टडी मटेरियल है उसी क्वालिटी की आपकी रैंक आएगी। अगर आप थर्ड क्वालिटी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो तो आपकी रैंक बहुत कम आएगी। अगर आप फर्स्ट क्वालिटी का स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। सर, स्टडी मटेरियल में शामिल क्या क्या करना है, तो थोड़ा सा मेरी गौर करना। नंबर फर्स्ट में अगर बात करूँ स्टडी मटेरियल में, सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस। स्टडी मटेरियल में सबसे पहले हमें क्या शामिल करना है, सिलेबस को शामिल करना है। हमारे पास में सिलेबस होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा फिर हमारे पास में क्या होगा, दूसरा हमारे पास में होंगे PYQS। सर, ये PYQS क्या होते हैं? पिछले वर्षों के पेपर, जैसे जेट 2025 का पेपर, जेट 2024 का पेपर, जेट 2023 का पेपर, 22 का पेपर, पिछले कम से कम 5 से 10 सालों के पेपर आप अपने पास रखो और उन पेपरों को पढ़ना शुरू करो। जब आप पेपर को पढ़ने के बाद में क्लास में थ्योरी पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली दिमाग में क्लिक होगा कि इस प्रकार से प्रश्न आ चुका है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा परीक्षा में। ये डायरेक्टली आपके दिमाग में क्या करेगा, फोकस पैदा करेगा, तुरंत आपको वो चीज़ें एग्जाम के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूँ, तीसरा हमारे पास क्या चाहिए, तीसरा हमारे पास चाहिए शॉर्ट नोट्स। क्या चाहिए? शॉर्ट नोट्स। मैं शॉर्ट नोट्स ही क्यों कह रहा हूँ, मैं केवल नोट्स भी तो कह सकता हूँ। इसके पीछे एक राज है। राज ये है कि जेट 2026 में आपके पास अब मुश्किल से 80 दिन बचे हुए हैं। अब 80 दिनों में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आप थ्योरेटिकल नोट्स ज़्यादा वर्णन नहीं ले सकते। आपको चाहिए शॉर्ट और सेलेक्टिव नोट्स जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न से मैच करवा दें। तो हम कैसे नोट्स चाहिए हमारे पास में, शॉर्ट एंड स्वीट एंड सेलेक्टिव। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं, चौथा पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए, चौथा हमारे पास में होना चाहिए MCQs। MCQs, और ये MCQs कैसे होने चाहिए, ध्यान रखना, MCQ चैप्टर वाइज होने चाहिए, चैप्टर वाइज, या मैं कहूं तो टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। इससे होगा क्या, आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में तुरंत उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के बाद में कोई भी टॉपिक आपको पूरे तरीके से याद हो जाता है, उसके भूलने की संभावना नहीं होती। तो ये चारों चीज़ें हम अपने सिलेबस में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। सिलेबस सबसे पहले हमें पढ़ना है, सिलेबस कि कौन सी सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से, कौन से प्रश्न में पूछे जाएंगे। सिलेबस आपको पता होगा, जितना अच्छे तरीके से पता होगा आपकी तैयारी उतने अच्छे तरीके से हो जाएगी। दूसरा फिर हम PYQ, रोज एक PYQ सॉल्व करो। जैसे एक दिन मैंने 2024 का, एक दिन 2025 का, एक दिन 26 का, वो आप सॉल्व करो रोज। और ये ऐसा नहीं है कि 10 पूरे हो गए तो दोबारा से सॉल्व करना शुरू कर दो। हम क्या करते हैं, आज मैंने 2025 का पेपर सॉल्व किया, 15 दिन बाद सारे पूरे हो गए, फिर मैं आराम से बैठा हूँ। बैठना नहीं है, दोबारा से शुरू कर दो। क्योंकि जब तक आपकी किसी पेपर में 100% एक्यूरेसी नहीं आती, जब किसी प्रैक्टिस पेपर में आप 100 में से 100 नहीं लाते, तब तक आपकी तैयारी को बेटर नहीं माना जाता। तो
तो PYQs के लिए 1 घंटा फिक्स कर लो कि रोज मुझे PYQs पढ़ने हैं, रोज मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। एक बार क्लियर हो गए तो दोबारा करूंगा, दोबारा क्लियर हो गए तो तीसरी बार करूंगा। ये आपको हमेशा करते रहना है। ऐसे ही आपको MCQs करते रहने चैप्टर वाइज, जब तक आप उसमें से 100 नंबर न ला सको। और थ्योरी आपको रेगुलर पढ़नी है। अब इम्पोर्टेंट बात इसके बाद ये है कि सर हमारे लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों बहुत हार्ड हैं, तो हम कौन सी सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें ताकि एक ही बार में हमारी अच्छी रैंक निकल जाए। सवाल हमारा यहाँ पैदा होता है। तो फिर ध्यान रखना, मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं। एक्चुअल वे में आप ये मत मानो कि आपके 3 सब्जेक्ट हैं, आप ये मानो कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में एक कौन सा है? एग्रीकल्चर। दूसरा कौन सा है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तीसरा कौन सा है? एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी। फिर 2 सब्जेक्ट कौन से हैं? 2 सब्जेक्ट आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टोटल हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम 11th और 12th में पढ़ के आए हैं, तो ये हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट में हमारी रुचि है, तो इन सब्जेक्ट को हमें क्या पढ़ना है? ज़्यादा पढ़ना है। और ज़्यादा इस तरह से पढ़ना है कि कोई भी पॉइंट इन सब्जेक्ट में हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो इन सब्जेक्ट पर हम क्या करेंगे? ज़्यादा फोकस करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट। फिर ध्यान रखना, इन दोनों में अपन को करना क्या है? दोनों के लिए हमें एक ही स्ट्रेटजी अपनानी है। आपके पास क्या होगा? दोनों का सिलेबस होगा। सिलेबस वैसे तो आप कहीं से कोचिंग ले रहे होंगे तो वो टीचर उसी हिसाब से करवाता है। जो इंटरेस्ट के टॉपिक होते हैं, जो सरल टॉपिक होते हैं, उनको पहले करवाते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा कवर कर सको। लेकिन अगर आप कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हैं या ले भी रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखो, पहले उन टॉपिकों को छांटो जो टॉपिक आपको सरल लगे। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में अम्ल और क्षार हैं, IUPAC नाम है, यानी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो बहुत सरल हैं। हर टॉपिक कठिन नहीं है, जिनको आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो उन टॉपिकों को छांट करके ऐसा पढ़ लो कि उनमें से कहीं से भी प्रश्न आ जाए, आप बहुत आसानी से कर दोगे। दोनों सब्जेक्ट में अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी करके आते हो सही तो 20 क्वेश्चन आपके सही होते हैं। दोनों में 20 आपने यहाँ कर दिए, 60 आपके यहाँ हो गए, तो 50 आपने यहाँ कर दिए। नॉर्मल भी में 50 और 20 कितने हो गए? 70 क्वेश्चन सही हो गए आपके। 70 क्वेश्चन में किसी भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 7 × 4 आप करोगे, कितना होता है? 7 चौक 28 होता है, 280 नंबर होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी भी लेना चाहोगे तो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। तो हम ये पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे जेट 2026 में। सवाल है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें? तो पढ़ाई में कोई भी घंटा फिक्स नहीं होता है, आपकी क्षमता है, आप कितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा। सर शॉर्ट एंड सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल कहाँ से लें? अगर आप फ्री में लेना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम है हिमायर क्लासेस के नाम से, वहाँ से आप फ्री में नोट्स ले सकते हो। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके साथ में आपको सारी क्लासेज इसी बेस पे, जो पूरा बेस मैंने आपको बताया है, इसी बेस पे आपको मिल जाएंगी। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो और अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम दो तो वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कोई भी बातें, कोई भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारा तरीका अपना करके आप जेट 2026 में अपनी दावेदारी एक अच्छे कॉलेज में पेश कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई भी सवाल बचा हुआ होगा। कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में पैदा होता है तो फिर आप हमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।